चलो देखते हैं इसमें E2 टाइप मैकेनिज्म। ठीक है, E1 टाइप क्लियर हो गया था। E2 टाइप, तो ये E2 यानी 2 मीन्स व्हाट, बाय मॉलिक्यूलर। E मीन्स क्या, एलिमिनेशन। और ये किसकी तरह है, SN2 की तरह ही है। याद करो SN2 भी 1 स्टेप रिएक्शन था, बॉन्ड का टूटना और नया बॉन्ड बनना एक साथ हो रहा था सिमल्टेनियसली। और यहाँ भी वही चीज़ होगा, बॉन्ड का टूटना और नया बॉन्ड बनना भी क्या होगा, यहाँ भी एक साथ ही होगा। ठीक है, SN2 से इसको तुम कंपैरिजन कर सकते हो, रिलेटेड है उससे, वो भी बायोमॉलिक्यूलर, ये भी बायोमॉलिक्यूलर है ना। वहाँ पे क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, एक ग्रुप अंदर आ रहा था, एक ग्रुप बाहर जा रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एडजेसेंट कार्बन से, दो अगल बगल वाले कार्बन से दो ग्रुप बाहर निकलेंगे और उस दोनों कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, होना यहाँ है, ये है, यानी दो ग्रुप यहाँ से बाहर जाएंगे और उसके बदले पाई बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ बाहर भी जा रहे हैं, बॉन्ड टूट भी रहे हैं और बॉन्ड बन भी रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, ये चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये होगा कैसे, देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड लिए हुए हैं, ये देखो C है, ये कार्बन, इस पर X है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो भी रखना हो। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले ये तो समझ लो 1 स्टेप रिएक्शन है ये, दैट इज़ बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, क्यों लेंगे ये बात क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, स्ट्रॉन्ग बेस जब तुम लोगे तो ये तो B माइनस चार्ज है इस पर, ये जाएगा C। देखो X का इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होने के कारण शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कार्बन जो है ना पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेचुरली क्या होगा, कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे, सर ये B माइनस है, बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह है, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा C पॉजिटिव पे। बट यहाँ पे X माइनस है, यहाँ भी कुछ कोई ग्रुप है, यहाँ भी कोई ग्रुप है, ये इसको स्टेरिकली क्या करेगा, रिपेल्ट कर देगा। यानी इसके लिए आसान नहीं होगा यहाँ पे अटैक करना। और दूसरा चीज़ B माइनस है, इसको हाइड्रोजन प्लस चाहिए, ये हाइड्रोजन प्लस की तरफ जाएगा। तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन प्लस है, यहाँ पे मान लो यहाँ हाइड्रोजन हो तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, ये बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये स्टेरिक रिपल्सन जैसे ही हाइड्रोजन पे भी अटैक करने के लिए जाएगा, H प्लस को खींचने के लिए जाएगा, ये X माइनस और यहाँ जो ग्रुप है उसको रिपेल्ट कर देगा। तो ये B माइनस जो है ना तो अल्फा हाइड्रोजन को कैच कर सकता है, ना ये इस पर अटैक कर सकता है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्सन। अब क्या करेगा ये, चलो ये अल्फा हाइड्रोजन काम नहीं आया, उसको पिक नहीं कर पाया B माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, तो किसको करेगा, बीटा हाइड्रोजन की तरफ जाएगा और बीटा हाइड्रोजन को आसानी से क्या करेगा, ये पिक कर सकता है। तो चलिए ये B माइनस बीटा हाइड्रोजन के पास जाएगा और उसके साथ पार्शियल बॉन्ड बना लेगा। और जैसे ये हाइड्रोजन इसके साथ पार्शियल बॉन्ड बनाएगा तो ये बताओ C और H के बीच जो बॉन्ड है ये भी पार्शियली किधर शिफ्ट कर जाएगा, C और C के बीच। और ये जो जैसे ही C और C के बीच कोई पार्शियल बॉन्ड बनेगा तो फिर ये जो C और X के बीच का बॉन्ड है ये भी क्या करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट करेगा X पे और बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ऑटोमेटिक है ये सारा चीज़। क्यों, क्योंकि अगर C और C के बीच में मान लो डबल बॉन्ड बन जाए तो कार्बन का यहाँ 5 को बॉन्ड हो जाएगा, जो पॉसिबल है नहीं। तो ये पार्शियली शिफ्टिंग होगा यहाँ पे सारी चीज़ें का, और पार्शियली शिफ्ट होगा और एक ट्रांजिशन स्टेट हमको मिल जाएगा, कम्प्लेक्स टाइप का एक ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगा। और ये बनने के बाद जस्ट इसके बाद जो है ना फास्टली क्या होगा, ये पार्शियल बॉन्ड जो बना था ये B माइनस क्या करेगा, टोटली अब हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, यानी X जैसे ये हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचेगा ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये सब सिमल्टेनियसली होगा। और C और X के बीच जो बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये X पे शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यहाँ देखो तुम, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, X माइनस बाहर चला गया। ठीक है, और B माइनस ने किसको खींच लिया, H प्लस को खींच लिया। तो ये सारे सिमल्टेनियसली होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड, सब टूटना, बॉन्ड का टूटना और नया बॉन्ड बनना एक साथ होगा। लेकिन यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा पार्शियल बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, क्योंकि B माइनस H प्लस को लेने के लिए चाहेगा, ऑफकोर्स यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगा, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ फॉर्म करेगा, कम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और फास्टली
ये सारे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H बाहर हो गया, B के साथ X माइनस बाहर हो गया और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। क्लियर है, एल्कीन बन गया हमारा। तो ये मैकेनिज्म है E2 टाइप रिएक्शन का। क्लियर है। अब ये जो तुम्हारा BH बना, ये X माइनस जो बाहर निकला, ये X माइनस यहाँ से H प्लस खींच लेगा, X बन जाएगा, B माइनस बाहर, स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अगर तुमको यहाँ दिक्कत है तो यहाँ देखो क्या होता है। तुम क्या लेते हो, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, B माइनस। हमने कहा था ये जाएगा, इस C प्लस पर अटैक करने के लिए स्टैटिक रिपल्सन होगा, नहीं कर सकता है। ये B माइनस अल्फा हाइड्रोजन का बाहर निकलने जाएगा स्टैटिक रिपल्सन के कारण, क्योंकि X माइनस उसको रिपेल्ट कर देगा, उस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, नहीं हो पाएगा। तो ये एक्चुअल में कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए। तो याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस जो तुम लेते हो वो किस पे अटैक करता है, किसको पिक करने की, किसको कैच करने की कोशिश करता है, बीटा हाइड्रोजन को। यानी अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको नहीं, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको पिक करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस ना लेके वीक बेस लेते, सपोज करो तुम वीक बेस ले लिया, तो वीक बेस लेते तो उसका जो अटैकिंग टेंडेंसी है या कैचिंग कैपेसिटी है हाइड्रोजन की, अल्फा या बीटा जो भी है, वो कम है। तो उससे पहले क्या हो जाता है, X माइनस बाहर हो जाता, तब तो वो E1 टाइप की कैटेगरी में चल जाता। इसलिए हमको स्ट्रॉन्ग बेस लेना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों ले रहे हैं यहाँ पे देखो, द स्ट्रॉन्ग बेस विल अटैक एट बीटा हाइड्रोजन बिफोर X माइनस रिलीज। X माइनस जब रिलीज होगा उससे पहले वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। ऐसा अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते हो, वीक बेस लेते हो, तो फिर ऐसा नहीं होगा। पहले वो C और X के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो वो E1 टाइप की कैटेगरी में चला जाएगा। याद रखना है आपको। अब ये देखिए, कुछ हमने यहाँ पे आपको बेस दिखाया है, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, है ना। ये देखिए NaNH2, NH3, ये सब बेस है। इसको दिमाग में रखिए कि हाँ सर, अगर इसके प्रेजेंस, इन लोगों का प्रेजेंस रहे तो समझ जाइए कि ये E2 टाइप मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ओके है, चलो देखो मैकेनिज्म तो हमने देखा, कम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट का। ठीक है, तो वो जो बन रहा है और उसके बाद फास्टली जो है बॉन्ड का टूटना और नया बॉन्ड बनना एक साथ हो जा रहा है। तो रेट किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, क्या अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा, B माइनस पर डिपेंड नहीं करेगा। अरे ये दोनों तो इन्वॉल्व है, पहला ही स्टेप में, एक ही स्टेप है ही यहाँ पे, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जो है क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, समझो। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों रेट को क्या करेगा, डिटरमाइंड करेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी कितने हो जाएंगे, 2, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये पाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब एक बात बताओ, ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट बना, कम्प्लेक्स जो बना, उसकी अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर कम्प्लेक्स फटाफट बन रहा है पार्शियल बॉन्ड के द्वारा, और वो जो पार्शियल बॉन्ड के द्वारा बन रहा है वो तो समझो एल्कीन ही जैसा है ना भाई। यहाँ देख लो गौर से, ये देखो, ये बॉन्ड पार्शियली यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये सिंगल पहले से था, यहाँ पे अगर पार्शियल, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आने की कोशिश करेगा और आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यानी ये एल्कीन बनने की कोशिश करेगा और फाइनली इसको एल्कीन तो बनना ही है। तो ये समझ सकते हो तुम इसको कि पार्शियल एल्कीन, थोड़ा सा एल्कीन है ये। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, इसका मतलब इसका अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में ये बनेगा। और ये तो इसके बाद वाला जो तुम कह सकते हो उसको स्टेप तो है नहीं, लेकिन ये तो फास्ट हो रहा है ना, ये तुम्हारा स्लो है, ये है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर इसका फॉर्मेशन नहीं, इसका स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा हो तो इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा यह बनेगा उतना ज़्यादा एल्कीन बनेगा। अगर ये बनबे नहीं करेगा तो एल्कीन कहाँ से बनेगा। और ये पार्शियल एल्कीन कह सकते हो उसको तुम, बेबी एल्कीन कह सकते हो इसको तुम। बात समझ रहे हो। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या, ज़्यादा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्लियर करो। देखो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या, ज़्यादा। यही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, अब एल्कीन की स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो तो उसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, याद करो, और मोर स्टेबिलिटी होगा। अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन में ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। 10 रेट ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताओ। सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहाँ बनेगा, जब 3 डिग्री रहेगा। 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, फिर 2 डिग्री, फिर क्या 1 डिग्री। तो याद रखो ये E1 टाइप की तरह ही इसका रेट ऑर्डर है, E1 टाइप का ही। वहाँ भी क्या था, E1 टाइप में भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता था, 3 डिग्री, उसके बाद कौन 2 डिग्री, उसके बाद कौन 1 डिग्री। तो यहाँ हमने इजीली एक्सप्लेन कर दिया, वो जो कम्प्लेक्स है वो पार्शियल एल्कीन है। अगर
उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो एल्कीन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो पार्शियल एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। बताओ एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा कब होती है? जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। याद करो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन याद है, उस हिसाब से हम, ठीक है। तो याद रखो यहाँ भी सबसे ज़्यादा कौन रेट शो करेगा? 3 डिग्री, उसके बाद कौन 2 डिग्री, उसके बाद कौन 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री। और फिर याद करो E1 में भी यही रेट ऑर्डर था, E1 में भी यही रेट ऑर्डर था। अब तुमको बता रहे हैं SN1 में क्या था रेट ऑर्डर? SN1 में था 3 डिग्री ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। लेकिन SN2 में क्या था? अपोजिट था, 1 डिग्री ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। लेकिन E1 में और E2 में रेट ऑर्डर सेम है। यहाँ तुम क्लियरली देख रहे हो, E1 में भी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा और E2 में भी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा। क्लियर है? चलो यहीं तक रहने दो, अगला वीडियो में इसके आगे देखते हैं, ठीक है।